साधक मित्रों, आओ हम इस बात को समझते हैं कि गुरुदेव कहते हैं मन से मन का ऑपरेशन। मन का ऑपरेशन है ना। शरीर तो स्थूल है, इसका ऑपरेशन भी करना हो स्थूल काया का, तो कितना एहतियात बरतते हैं कि सैनिटाइज ऑपरेशन थिएटर हो, बिल्कुल किस प्रकार कुछ इन्फेक्शन न हो जाए इसकी प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर और वहाँ के कर्मचारी, स्टाफ, वार्ड बॉय, नर्सेस कितने एहतियात लेते हैं, कितने प्रिकॉशंस लेते हैं। तो यह मन से मन का ऑपरेशन है। जब मैं विपश्ची साधक नहीं था ना, हाँ, पतंजलि योग शास्त्र का, हठ योग का अभ्यास भारतीय होने के नाते बचपन से ही था, लेकिन मन शरीर है ऐसा सुना था। कभी कभी पता भी लग जाता था मन क्या सोच रहा है ऐसा, लेकिन इसका गंभीरता से पता, मन के उपद्रवों का पता, वह उपद्रव होते हुए भी ऐसे भी होते थे, लेकिन सचमुच मन के उपद्रवों का पता जब मैं विपश्ची साधक के रूप में 10 दिवसीय शिविर में बैठा, तभी मन के उपद्रव मेरे बिल्कुल मुझे समझ में आए। नहीं तो मन के उपद्रवों को मैं उपद्रव मानता ही नहीं था, वो उपद्रव थे भी नहीं, ऐसा लगता था ये तो बस चीज़ है और ऐसा हो रहा है। और उस उपद्रव के कारण मेरा शरीर और पूरा मैं ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। अब पता चला जब गुरुदेव के प्रवचनों से गुजरा, सिर्फ विपश्यना विद्या ही मिलती और गुरुदेव के प्रवचन नहीं मिलते, तो भी यह बातें अपने आप समझ में आने के लिए मार्ग तो अष्टांगिक मार्ग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही है, लेकिन समझ में आने को बहुत समय लग जाता। अनेक रहस्य गुरुदेव खुद के अनुभव और उनके वंश परंपरा से, यानी कि दादा गुरु से सुने हुए प्रवचनों से वे जब कहते हैं, तो अनुभव न आते हुए भी हमें बहुत सा ज्ञान श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा का मिल जाता है। तो फिर भावनामय प्रज्ञा जो घटित होती है, तो उससे उसका तालमेल हम बिठा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मन से मन का ऑपरेशन, बहुत जटिल क्रिया है। अभिधम्म पिटक में और जब हम तिक्पठान पढ़ते हैं, तिक्पठान सुनते हैं, तब कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन हमारी इतनी पात्रता नहीं लगती मुझे कि अभी अभिधम्म पिटक के जो रहस्य बताए हैं उन्होंने, मन शरीर इनके, वह समझ में आए, वैसा मुझे मेरी पात्रता नहीं लगी। तो गुरुदेव के साहित्य ही इनफ लगा कि जिसके द्वारा मैं यह बातें समझ सकूं। तो प्रवचनों में गुरुदेव हमें बहुत से रहस्यों का तालमेल, आगे आने वाली लक्ष्य का, आगे आने वाले मुकामों का, आगे आने वाले स्थलों का निर्देश कर देते हैं, आगे आने वाले जो माइलस्टोन्स है उसकी जानकारी दे देते हैं, ताकि हमारा मार्ग भटके नहीं। तो यह मन से मन का ऑपरेशन है। तो मैंने यह देखा कि मन से मन का ऑपरेशन कैसा चल रहा है। एक है जागरूक मन और एक है अवचेतन मन या निद्रिस्त मन। तो जागरूक मन क्या करता है, जो अब सूर्य को भी एक बुद्धि का प्रतीक मानते हैं, और बुद्धि यानी कि जागरूक मन। ये जागरूक मन का करेक्शन क्या है कि समाज के क्या क्या नियम हैं। अच्छा, दूसरी बात, मुझे क्या ठीक लगता है, मैं जो मुझे ठीक लगता है वही दूसरों के साथ करूं, मुझे जो ठीक नहीं लगता है दूसरों के साथ न करूं। शासन के क्या नियम हैं, यह बौद्धिक स्तर पर बुद्धि को, जागरूक मन को मालूम रहता है। एटिकेट्स क्या है, मैनर्स क्या है, कैसे बिहेव करना है, और क्या बिहेव गलत करने से हमें क्या सज़ा मिल सकती है, उसका उसे बोध होता है। तो वह जागरूक मन दिन के समय पूरी तरह जागरूक सूर्य है जब तक,
तो वह निद्रिस्त अवचेतन मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और हावी भी तब होने देता है जब उसे कोई गलत काम करना है और अनुकूल परिस्थिति है, कोई देख नहीं रहा है, तब वो उसे हावी होने देता है। यह एक साधारण सी बात है। और रात्रि के समय हम जब चंद्र मन का कारक है वो कहते हैं, हम जस्ट आधार ले रहे हैं पौराणिक बातों का या संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो कहा गया, अचेतन मन या जो मन है वह बुद्धि पर हावी हो जाता है रात्रि के समय। तो जब रात्रि के समय में ही हम देखते हैं ज़्यादातर गलत काम होते हैं रात्रि के समय। तो गीता में ऐसा भी कहा गया है ना, जब सारा जगत सोता है तब योगी जागता है। वो जागृति अलग अलग बातों में अलग अलग लेवल पे कही गई है, वह बातें हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन दिन में जागरूक मन बुद्धि पूरी तरह से सारे शरीर मन पर कंट्रोल करती है। अब धीरे धीरे जो है यह बात हम ध्यान में बैठकर निद्रिस्त मन, अवचेतन मन और चेतन मन का संयोग कराते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। तब क्या होता है, जो जो शील सदाचार की बातें जागरूक मन में बुद्धि में संग्रहित है, वह हम अवचेतन मन को या अंध प्रतिक्रिया करने वाले मन को हम समझाते हैं। किस प्रकार, हम शरीर से ध्यान में बैठे हैं, शिविर में बैठे हैं, शिविर में बैठने के बाद मौन का पालन कर रहे हैं, तो चेतन अवचेतन मन दोनों साथ है, जब भी मौन का पालन होगा, कायिक तौर पर, वाचिक तौर पर और भावनिक तौर पर भी। तो इस प्रकार शील पालन से ही हमें जागरूक और निद्रिस्त दोनों मनों को हम एकत्र लाते हैं। उसके बाद ध्यान में प्रतिक्रिया न करते हुए और शरीर की कोई हलचल न करते हुए जब हम इसमें बैठे हैं, ग्रुप सीटिंग में बैठे हैं, तो शरीर अडोल रखकर या जिसे कहें हम जब अधिष्ठान में बैठकर हम जागरूक और निद्रिस्त दोनों मन को एक साथ रखकर प्रतिक्रिया रहित रहते हैं। इस प्रकार की उसे हम प्रशिक्षण देते हैं निद्रिस्त मन को, अवचेतन मन को जागृत मन के निर्देशों के पालन के लिए, और जागृत और ये निद्रिस्त मन को एकत्र रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, स्वप्न में या रात्रि में जब हम निद्रिस्त है, सोए हैं, शरीर आराम कर रहा है, तो भी क्या होता है, जब जब कोई स्वप्न आ रहा है तब भी हम बुद्धि हमारी तत्काल जागृत हो सके, अवचेतन मन से चेतन मन को संदेश जा सके, और उस वक्त भी हम एक प्रकार से प्रतिक्रिया रहित रह सके। यह एक प्रशिक्षण है जो जागृत मन आपके निद्रिस्त अवचेतन मन को देता है ध्यान के कार्य द्वारा ही। यह विपश्यना द्वारा ही संभव है कि हम निद्रिस्त मन को, अवचेतन मन को भी जागरूक मन में